हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के फोर्थ सेमेस्टर की जो हमारा सब्जेक्ट है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो आज हम इसके सिलेबस रिव्यू को देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से चैप्टर को इसमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस लिए पढ़ना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा सब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रिकल पावर का जो हम ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये क्यों पढ़ना है। देखिए यहाँ पे रेशनल लिखा गया है, तो इसमें वही लिखा होता है कि इस सब्जेक्ट का क्या महत्व है, आपकी जो डिप्लोमा लेवल का जो डिग्री है इसमें क्या महत्व है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि द मेजोरिटी ऑफ डिप्लोमा पास आउट हु गेट एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड have to perform various activity in the field of transmission and distribution of electrical power। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसको हम किस प्रकार से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि सब स्टेशन होता है और उस स्टेशन से जो है जैसे कि जहाँ पे हमें बिजली पहुँचाना होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी घरेलू कार में या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में अगर बिजली को हमें पहुँचाना है, तो यही ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही अप्लाई वहाँ पर होता है। तभी ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल पावर होता है उसका सप्लाई हो पाता है। तो यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। और देखिए द रेंज ऑफ दिस एक्टिविटी वेरी फ्रॉम सिंपल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, लाइन फॉल्ट, लोकेशन और प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग ऑफ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन सीम स्कीम। अब देखिए ये चीज़ आप पढ़ लीजिए, रेशनल में कुछ खास नहीं है, यही चीज़ है, बताया गया है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो आपका सब्जेक्ट है उसको हमें क्यों पढ़ना है, क्या महत्व है इसका। तो ये चीज़ इसमें है। बाकी हम देख लेते हैं, जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो इसका पढ़ने के बाद क्या आपका लर्निंग आउटकम निकलेगा, मतलब पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ इसमें सीख पाएंगे। तो देखिए, आफ्टर आफ्टर अंडर गोइंग द सब्जेक्ट, स्टूडेंट विल बी एबल टू select suitable supporting structure, insulator, conductor and other accessories for transmission line and distribution line। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो हम इंसुलेटर यूज करते हैं, कंडक्टर यूज करते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे और मतलब समझ पाएंगे कि क्या चीज़ इंसुलेटर है, क्या कंडक्टर कैसे यूज करना है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करने में। विथ पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को किस प्रकार से हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप सीख पाएंगे। बाकी देखिए, प्रिपेयर लेआउट प्लान फॉर एच टी एंड एल टी लाइन्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो एच टी और एल टी लाइन होती है उसका हम लेआउट किस प्रकार से बना सकते हैं, तो उस चीज़ को आप सीख पाएंगे। प्रिपेयर एस्टीमेट फॉर एच टी एंड एल टी लाइन, एल टी ओ एच एंड अंडरग्राउंड केबल लाइन, जो अंडरग्राउंड केबल लाइन्स होती हैं जिसके द्वारा हम पावर का सप्लाई करते हैं, तो वो चीज़ इसमें सीख पाएंगे आप। और ऑपरेट एंड मेंटेन इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे सीख पाएंगे। यूज़ वायरस मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, एसिस द रेवेन्यू एंड एनर्जी लॉस इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर के बारे में का जो इम्प्रूवमेंट हम किस प्रकार से करते हैं, तो इस चीज़ को भी आप सीख पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि पावर फैक्टर देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, पावर जो होती है, उसमें पावर फैक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इस पावर फैक्टर का एक अलग से ही चैप्टर है, तो जिसमें आपको पावर फैक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो उस चीज़ को आप सीख पाएंगे इसमें। और बाकी चलिए देखते हैं डिटेल कंटेंट क्या क्या है यहाँ पे। तो देखिए, आपको जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन सिस्टम में आप जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए ऐड हुआ है कि लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर एच टी एंड एल टी लाइन, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन बोथ ए सी एंड डी सी। एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई का जब हम ट्रांसमिशन करेंगे तो उसमें जो वोल्टेज होगा और तो उसका क्या एडवांटेज होगा एच टी एंड एल टी लाइन का। तो ये सारी चीज़, लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम का लेआउट क्या होता है, तो वो सारी चीज़ इसमें आप पढ़ेंगे। और दूसरे पॉइंट में देखिए, कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट सिस्टम एसी वायरस डीसी फॉर पावर ट्रांसमिशन, कंडक्टर मटेरियल एंड साइज फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और देखिए देखिए तीसरा क्या है कि कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ इंसुलेटर, type of conductor, selection of insulator, conductor, earth wire and their accessories, transposition of conductor, string, efficiency of suspension type insulator, bundle conductor। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, या फिर जो इंसुलेटर यूज़ होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, तो किस प्रकार से हम उसको यूज करेंगे या फिर किस प्रकार से उसमें जो है कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार से शामिल करेंगे, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ने को आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ पे आपका जो 4 पॉइंट है, मैकेनिकल फीचर ऑफ लाइन,
अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेग, कैलकुलेशन ऑफ सेग, इफेक्ट ऑफ विंड आइस रिलेटेड प्रॉब्लम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल परटेनिंग टू क्लियरेंस। तो ये सारी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे जो 1.5 पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल फीचर ऑफ लाइन में कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस विदाउट डेरिवेशन इन एसी ट्रांसमिशन लाइन, वोल्टेज रेगुलेशन एंड कंसेप्ट ऑफ कोरोना, इफेक्ट ऑफ कोरोना एंड रेमेडियल मेजर। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कोरोना वो चीज़ नहीं है जो आजकल चल रहा है, कोरोना एक अलग चीज़, कोरोना इफेक्ट होता है तो एक अलग चीज़ है इलेक्ट्रिकल पावर में, तो वो एक अलग चीज़ यहाँ पे, अभी कोरोना वाला आप चीज़ नहीं पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें आपका जो 1.6 है, तो इसमें आप ट्रांसमिशन लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसमिशन लॉसेस क्या होता है उस चीज़ को आप जानेंगे। और वहाँ पे जो 1.7 है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन, इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या है ट्रांसमिशन का, उस चीज़ को आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है काफ़ी लेंदी है, मतलब बड़ा टॉपिक है ट्रांसमिशन सिस्टम में। और बाकी जब इसका वीडियो आएगा, लेक्चर आएगा, तो आसानी से सारा चीज़ कवर हो जाएगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए केल्विन लॉ, लेमिनेशन ऑफ केल्विन लॉ, मॉडिफिकेशन इन केल्विन लॉ, तो ये केल्विन लॉ भी आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्या यूजेस है ट्रांसमिशन सिस्टम में। और देखिए यहाँ पे जो आपका सेकंड चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपने ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लिया। अब आप आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, किस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी को। तो देखिए आप यहाँ पे 2.1 में पढ़ेंगे ले आउट ऑफ एच टी एंड एल टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जिस प्रकार से ट्रांसमिशन में एच टी एल टी था, उसी प्रकार से आप इसमें भी लेआउट एच टी और एल टी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एंड दियर इरेक्शन, एल टी फीडर्स एंड सर्विस मेन, सिंपल प्रॉब्लम ऑन ए सी रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बाकी देखिए 2.2 क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ एच टी एंड एल टी लाइन, ओ एच एंड केबल। तो ये सारी चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पढ़ेंगे। और देखिए 2.3 है कि कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ एल टी, 400 वोल्ट और एच टी 11 सेकंड, मतलब कहने का यहाँ पे है कि 11 kV अंडरग्राउंड केबल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम विदाउट विथ रिस्पेक्ट टू ओवरलोड ओवरहेड सिस्टम। और देखिए यहाँ पे क्या है 2.4 में कि लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या लॉस होता है उस चीज़ को आप जानेंगे यहाँ पे। 2.5 देखिए क्या है कि फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल, डिटरमाइन फॉल्ट लोकेशन बाय बेलीवर टेस्ट, मैरे लूप टेस्ट, वेरे वेरेले लूप टेस्ट। तो ये जो टेस्ट वेस्ट सारे होते हैं आप इसी में पढ़ेंगे। और चलिए देखते हैं आपका जो अगला चैप्टर है यहाँ पे, सब स्टेशन, सब स्टेशन के बारे में आप जानेंगे। जैसा कि आपको पता है सब स्टेशन पे ढेर सारे ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उस जैसे कि 220 केवी का होता है, और भी मतलब बड़े बड़े केवी के ट्रांसफार्मर होते हैं जिससे जो है पावर का सप्लाई होता है। तो उस सब स्टेशन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए इसमें दिया गया कि ब्रीफ आइडिया अबाउट सब स्टेशन, सब स्टेशन के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। आउटडोर ग्रिड सब स्टेशन क्या है, 220/132 kV, 66/33 kV आउटडोर सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन एंड इंडोर सब स्टेशन। और 3.2 में ले आउट ऑफ 33/11 kV, या फिर 220/33 kV डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन एंड वायरस एक्सलरीज एंड इक्विपमेंट एसोसिएट विथ इट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए हमने कहा कि पावर फैक्टर के बारे में आप एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, तो देखिए वो आ गया यहाँ पे। पावर फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर क्या है, रीजन एंड डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर, मतलब लो पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज क्या है और क्या रीज़न है कि लो पावर फैक्टर हमें मिल जाता है। और देखिए 4.3 में मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर यूजिंग कैपेसिटर बैंक्स, स्टैटिक VAR, कंपेंसर SVC जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे, पावर फैक्टर के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी देखिए 5 चैप्टर आपका यहाँ पे क्या है, रिवेन्यू एंड एनर्जी लॉस। तो रिवेन्यू एंड एनर्जी लॉस में आप पढ़ेंगे टेक्निकल लॉसेस एंड कॉमर्शियल लॉसेस, इनपुट एनर्जी कैलकुलेशन, सेल्स कैलकुलेशन, बिलिंग एफिशिएंसी, कैलकुलेशन एफिशिएंसी, टोटल एनर्जी बिल्ड KWH जिसको आप बोलते हैं, और परसेंटेज एग्रेटेड टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस।
तो ये सारी चीज़ आप इस रेवेन्यू एंड एनर्जी लॉस में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए एक नोट करके लिखा गया है कि स्टूडेंट्स शुड विजिट पावर जनरेशन प्लांट सब स्टेशन ईटीसी। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि जब आप इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, पावर प्लांट के बारे में, सब स्टेशन के बारे में, तो अगर आप सब स्टेशन पर विजिट करते हैं या फिर इंडस्ट्री में जाते हैं, जैसे कि थर्मल इंडस्ट्री अगर हो गई, थर्मल पावर प्लांट हुआ, तो वहाँ से जब आप जाते हैं तो आप ये चीज़ अच्छे से देखेंगे प्रैक्टिकली, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ नोट में लिखा गया है और कुछ नहीं है। बाकी देखिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मेंस ऑफ असाइनमेंट क्या चीज़ है यहाँ पे, और रिकमेंडेड बुक कौन कौन सी आपको बुक लेनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ दे रखा है। और देखिए मार्क ऑफ अलॉटेड, तो कुछ किस प्रकार से बीटीयू ने एक मार्क मतलब किस किस चैप्टर से कितना परसेंट आ सकता है। तो यहाँ से 30% है, 20 है, 20 है, 15 है, 15 मतलब पहला चैप्टर जो है यहाँ पे ट्रांसमिशन वाला, वो 30% वेटेज रखता है मार्क का। तो आप ऐसे इस प्रकार से सब चीज़ देख सकते हैं। बाकी आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटेक्निकल क्लासेस के नाम से, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से वो भी चैनल है टेलीग्राम वाला, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।